नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक आर्या एक बार फिर हाजिर हूँ। आज एक कहानी सुनते हैं, शार्क एंड बेट। एक शार्क मछली और समुद्र में मिलने वाली छोटी छोटी वो मछलियाँ जिनको अक्सर शार्क खाया करती है। हुआ ऐसे कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट एक लेडी थी। उसने एक बहुत बड़े वाटर टैंक में एक शार्क मछली को डाल दिया और उसी वाटर टैंक में उसने छोटी छोटी चारा मछलियों को भी डाल दिया। जैसी चारा मछलियां उस वाटर टैंक में गई, शार्क ने उन पर हमला किया और आप तो जानते हैं शार्क ने उन सब मछलियों को खा लिया। उस मैरीन बायोलॉजिस्ट ने फिर से कुछ और मछलियां डाली। शार्क ने फिर उन पे हमला किया और उनको खा लिया। उसने फिर एक बार कुछ और मछलियां डाली। शार्क ने उन पे हमला किया और उनको खा लिया। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने उस टैंक के बीचों बीच एक फाइबर ग्लास का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बोर्ड डाल दिया और अब फिश टैंक था, जो वाटर टैंक था, उसके दो कंपार्टमेंट बन गए। एक में शार्क, दूसरे कंपार्टमेंट में उन छोटी मछलियों को डाला। शार्क ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन इस बार जो स्ट्रॉन्ग फाइबर ग्लास का पार्टीशन था वो उससे टकरा गई और दूसरे कंपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन शार्क कहां मानने वाली थी। उसने एक बार फिर हमला किया, फिर उस बोर्ड से टकरा गई, वापस आ गई। उसने एक बार फिर से हमला किया और वो हमला करती रही और आखिरकार कुछ घंटों तक वो इतनी सारी कोशिश करने के बाद थक गई, हार गई, गिव अप कर दिया। उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, अगले हफ्ते भी, उसके अगले हफ्ते भी, और हमेशा यही होता था। शार्क हमला करती थी, बोर्ड से टकराती थी, फिर हमला करती थी, बोर्ड से टकराती थी, कुछ घंटे हुए कोशिश करती थी, उसके बाद थक हार के गिव अप कर देती थी। और ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। आखिरकार शार्क ने हमला करना ही बंद कर दिया और फिर एक दिन उस मैरीन बायोलॉजिस्ट ने जो बीच का पार्टीशन था उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और फिर ढेर सारी वो चारा मछली, छोटी वाली रंगीन मछलियों को उसने उस टैंक में डाला। लेकिन इस बार शार्क ने कोई हमला नहीं किया, सिर्फ ये सोच के कि वहां तो एक पार्टीशन है, मैं हमला करूंगी, उससे टकरा जाऊंगी। और वो छोटी मछलियां पूरे टैंक में बिल्कुल बेखौफ होके तैरती रही और शार्क ने हमला करना छोड़ दिया। द मोरल ऑफ स्टोरी इज डोंट गिव अप, कीप गोइंग। हमें उस बैरियर को कभी महसूस नहीं करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हमारे गोल और हमारे बीच में है, जबकि हकीकत में तो वो है ही नहीं। एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत पुरानी कोट है, नो डिफीट इज फाइनल until you stop trying. So friends, don't stop trying, keep trying unless you achieve your goal. मैं दीपक आर्या अब साइन ऑफ करता हूँ, फिर मिलेंगे, अलविदा।